फ्रेंड्स कि कोई कितना भी कह दे कि यार ये सारी चीज़ें छोड़ दो, भूल जाओ इनको, और आप तो आगे की नई वैकेंसी आ रही है, रीट को भूल भाल के काम करो, कि भैया नहीं भूल सकते रीट को। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा आइटम में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अब ये खास किस वजह से होगी फ्रेंड्स, ये पीछे मेरे बोर्ड पे जो भी टॉपिक लिख रहे हैं इनसे संबंधित जो भी आपके कंफ्यूजन है वो इस वीडियो में अपन क्लियर करने वाला है। तो टॉपिक वाइज एकदम पॉइंट टू पॉइंट अपन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, जिसमें बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो कट ऑफ है, जो इसका रिजल्ट है, उससे अपने रीट की कट ऑफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सिंपल सा मैटर है फ्रेंड्स कि अगर पहले रिजल्ट आ जाता है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का, तो उनकी जो पदों की संख्या है फ्रेंड्स वो इंक्लूड हो जाएगी अपने रीट की पदों में, ऐसा समझ लो आप। तो ठीक है, क्योंकि उनको अगर नियुक्ति दे दी जाएगी तो उनके जो पद है वो खाली हो जाएंगे। और आप ये भी समझते हो कि जिसने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रखी है, तो मैंने भी ऐसे एग्जाम्पल देखे फ्रेंड्स कि उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं रीट में भी। ठीक है, तो वो दोनों में से एक में ही ज्वाइनिंग लेंगे। और अभ्यर्थी आप हो या मैं हूं, तो अगर मेरे को कोई बड़ी पोस्ट मिल रही है तो मैं उसी को ही ज्वाइन करूंगा, छोटे पोस्ट को छोड़ करके। ठीक है, तो वो जो पोस्ट छोड़ेंगे फ्रेंड्स वो अपने रीट में, जैसे कि मैथमेटिक्स की अपन बात करें तो यहाँ पर लगभग 3600 अभ्यर्थी है। अगर इनको पहले ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो 3600 पोस्ट बढ़ गई अपनी, जो 5-6 हज़ार है, 6 हज़ार के आसपास अपनी मैथमेटिक्स में पोस्ट है रीट में, तो अब उसमें ये इंक्लूड कर लो आप 3000 और। तो कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो पॉइंटों से रह जाते हैं फ्रेंड्स उनके लिए बहुत ही, जिनका स्कोर अभी कगार पे है, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आ जाता है तो मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 क्वेश्चन अगर आदमी 4 से 5 या 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो उसका डिफरेंट देखने को मिलेगा अपने को, कि अगर किसी का 93 में सिलेक्शन हो रहा है तो उसका 90 में सिलेक्शन हो जाएगा फिर, अगर ये रिजल्ट पहले आ जाता है, इनकी ज्वाइनिंग पहले हो जाती है। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। दूसरी बात करें कि डिलीट प्रश्नों से किसका फायदा होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लग काम करने वाला है। ठीक है, अगर आपने जो क्वेश्चन किए हैं और वो सही काउंट कर रहे हैं अभी, और अगर वो डिलीट हो जाते तो आपका लक अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो रिजल्ट है, आपका जो स्कोर है वो कम हो जाएगा। और जिसने क्वेश्चन छोड़े हैं, अगर वो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो उसका थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर जिसने क्वेश्चन किए हैं और गलती से गलत टिक कर दिए और वही क्वेश्चन अगर डिलीट हो जाते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ये मैंने इसके पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझा दिया है कि डिलीट होने वाले क्वेश्चन का फायदा किसको होगा और किस तरीके से होगा। पॉइंटों में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाकर के देख सकते हो। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे कि साइंस और मैथ की जो 2000 अभ्यर्थियों का सर्वे किया गया था फ्रेंड्स, और ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल रही होगी, ये सब में ग्रुप में आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी जो सच्चाई है वो क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसे डाटा मांग करके और अपना 2000 PDF के आधार पे आपको बेस मान करके और सारी कट ऑफ को डिफाइन कर रहा है, तो ये सही नहीं लगता मेरे को। तो जहाँ तक मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 2000 अभ्यर्थियों में फ्रेंड्स हो सके उसमें कोई आर्ट्स वाले अभ्यर्थियों ने अपना डाटा डाला हो और उनका तो स्कोर ऐसे भी ज़्यादा हुआ था, क्योंकि अपना पेपर और उनके पेपर में रात दिन का अंतर था, अपना पेपर का लेवल थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, और उनका थोड़ा ईजी आया था, तो हो सके वहाँ पर उन्होंने अगर अपने यहाँ पर डाटा दे दिया है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड। ठीक है, किसी के 122 123 नंबर मैंने इस लिस्ट में देखे, तो अगर आप उनको देखते हो तो आप कहीं ना कहीं पे डिमोटिव हो जाओगे कि यार मेरा इतना अच्छा स्कोर होने के बाद भी आपके जो 20-25 दिन है वो बहुत मुश्किल से निकलेंगे। ये फैक्ट है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे आप विश्वास मत करो। हालांकि आप इसमें से ऐसा देख सकते हो कि लगभग अपने 6000 पोस्ट है साइंस मैथ की, अगर अपन बात करें सामान्य शिक्षा की 6000 पोस्ट है, और उसमें से जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है फ्रेंड्स वो 1920 से लगभग 2000 के आसपास और 1000 के आसपास OBC की है, और इससे कम फिर नीचे ST SC और EWS MBC वगैरह की है। तो यहाँ से आप इतना सा याद रखिए कि अगर किसी भी कैटेगरी के अंदर संख्या ज़्यादा है, अभ्यर्थियों की पोस्ट ज़्यादा है, तो उसकी जो कट ऑफ है वो भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले ज़्यादा है वहाँ पर, तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और जैसे कि जिसमें कम होते जाते हैं, पढ़ने वाले कम है, तो वहाँ पर कट ऑफ है वो कम हो जाती है। इतना तो आप पहले समझते हो। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कि वीडियो, PTI, कंप्यूटर अनुदेशक और पटवारी, इनमें जो क्वेश्चन डिलीट हुए थे फ्रेंड्स उनकी संख्या आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किसी में 8 क्वेश्चन, किसी में 13 क्वेश्चन, किसी में 23 क्वेश्चन। कंप्यूटर अनुदेशक में 23 क्वेश्चन डिलीट हुए थे और पटवारी में 8 हुए थे। तो जिसके अगर पेपर खराब जा रहा है तो वो इसको ध्यान में रख करके कह रहा है कि कंप्यूटर अनुदेशक में 20 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, तो इसमें 15 तो होंगे इसे रीट में। अरे 15 क्यों होंगे? अब कोई जिसका पेपर अच्छा जा रहा है और वो उसको लग रहा है कि यार ये जो आपत्तियाँ लगी है उसमें मेरे कम से कम 7-8 क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो वो चाहता है कि डिलीट नहीं होने चाहिए, तो वो इस चीज़ को देख रहा है। फिर जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि यार पटवारी में ओनली 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, भाई कम से कम 5 ही होने चाहिए। तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये मानवीय स्वभाव है फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कि अगर ऐसा ही आपके रीट में होने वाला है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सब जो एग्जाम होते हैं उनका लेवल अलग अलग होता है, कठिनाई स्तर अलग अलग होता है। आप कंप्यूटर अनुदेशक की बात करोगे तो इसके एग्जाम में लगभग
40% के ऊपर नहीं पहुंचे थे, क्राइटेरिया भी पार नहीं कर पाए थे। तो वाकई में वो चीज़ें देख करके क्या लगता है कि पेपर टफ था, और पेपर टफ था तो मतलब उसको बनाने में थोड़ी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई होगी। तो बोर्ड ने यहाँ पर लगभग 20 से 23 क्वेश्चन को चेंज किया था। अब यहाँ पर आप पटवारी में देखो तो यहाँ पर थोड़ा कम लेवल का होता है, तो यहाँ पर कम जो क्वेश्चंस थे उनको डिलीट किया गया था। अब अपने रीड लेवल 3rd ग्रेड की बात करें फ्रेंड्स, अपन तो उसका लेवल कम था, अपने को एग्जाम में थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन अब आपको इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद में आपको लग रहा होगा, अब आप अगर आप उस पेपर को देखते हो तो आपको पेपर ईजी लग रहा होगा। वाकई में 3rd ग्रेड लेवल का था और अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत शानदार पेपर बनाया था, ये तो मैं मानता हूँ। ठीक है, तो अभी जो रीट में जो डिलीट होने वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो 2 से 3 और हाईएस्ट यहाँ से 4-5 क्वेश्चन ही डिलीट होंगे एक शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो आप दिमाग में मत लाना कि यार 10-15 क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे और मैं कहीं से कहीं और पहुंच जाऊंगा। हालांकि अभी किसी का भी स्कोर फिक्स नहीं है, किसी का 92 आ रहा है, 100 आ रहा है, 105 आ रहा है, किसी का भी फिक्स नहीं है। तो अपने स्कोर को बेस मान करके ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं बनानी और ज़्यादा हताश भी नहीं होना अपने को। ठीक है, अपने को बस वेट करना है 15 से 20 दिन का, वो उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जब अपन 2-3 साल रीट के लिए वेट कर सकते हैं तो 15-20 दिन तो आप आराम से इजीली कर ही सकते हो। ठीक है, आगे आप यहाँ पर देखिए कि अगर 2 गुना और 1 गुना में, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 गुना और 1 गुना में कितना अंतर आएगा। तो अगर आप वापस में बात करूं कि अगर वीडियो की बात करो तो 2.5 से 3% अंतर आया था। फिर अगर आप पटवारी की बात करें तो उसमें भी वही था, रेट लेवल फर्स्ट की जो कट ऑफ आई थी उसमें भी वही था। लेकिन अगर आप लेबर असिस्टेंट की देखोगे या इसके अलावा और चीज़ों को देखोगे तो 6% का भी डिफरेंस मिलेगा, 8% का भी मिलेगा। 14 भी लाइब्रेरियन का जो भी हुआ था उसमें भी 13 से 14 क्वेश्चन नंबर जो थे उनका डिफरेंस देखने को मिला था। तो अगर आप सबको अलग अलग तरीके से देखोगे तो आप ऐसे और कन्फ्यूजन होएगा आपके। तो आपको सारी चीज़ें इस तरीके से देखनी है फ्रेंड्स कि अगर अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं और पेपर का लेवल थोड़ा कम होता है तो वहां पर जो क्राइटेरिया होता है लेवल 2 और लेवल 1, सॉरी 2 गुना लेने वाला और 1 गुना लेने वाला, तो उसमें डिफरेंस जो होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको अनुमान से बताऊं कि लगभग जैसे रीड लेवल 2 में 15,000 पोस्ट थी, तो वहाँ पर जो इसका डिफरेंस रहा था 2 गुना में, जैसे कि अपन ओबीसी की बात करते हैं 127 कट ऑफ गई थी, फिर उसके बाद में 130 कर दी। ठीक है, तो अब वो क्या 3 क्वेश्चन का डिफरेंस रहा 15,000 में, अब यहाँ पर 48,000 पद है। तो आप इतने समझदार हो फ्रेंड्स, आप अच्छे से दिमाग लगा सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर, ठीक है, खींच करके 5 क्वेश्चन या 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर ऐसे रहेंगे फ्रेंड्स जिसका डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दो क्वेश्चन भी मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पर वही 2 क्वेश्चन के आसपास आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा 2 गुना में और 1 गुना में। ठीक है, मतलब अगर किसी का 100 पे कट ऑफ गई है तो हो सके उसके जो 1 गुना जाएगी वो 102 क्वेश्चंस या कुछ पॉइंटों से आगे पीछे हो 1 या 1.5। ठीक है, तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा कर रही थी। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स अपने को, और आगे आने वाली भर्तियों को आपको अच्छे से दिमाग में रख करके तैयारी करनी है। हालांकि मैं इतना समझता हूँ फ्रेंड्स कि कोई कितना भी कह दे कि यार ये सारी चीज़ें छोड़ दो, भूल जाओ इनको, और आप तो आगे की नई वैकेंसी आ रही है रेट को भूल भाल के काम करो, कि भैया नहीं भूल सकते रेट को, क्योंकि रेट में उन्होंने 2 से 3 साल दिए हैं और आप कह रहे हो कि इसको छोड़ दो। वो तो वहाँ तक वेट करेंगे, आप हो या मैं हूँ, वहाँ तक वेट करेंगे जहाँ तक इसका पूरा फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। वहाँ तक अभ्यर्थी दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा विषय उठा तो लेगा लेकिन उससे पढ़ा नहीं जाएगा। ये आपके साथ भी हो रहा होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।